पे 6th क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा बड़ा है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कंपनी को 1.5 टन का एसी सप्लाई किया है। कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स ने? टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1.5 टन का एसी कंपनी को सप्लाई किया है। अभी टन क्या होता है? तो जैसे अपने घर में अलग अलग वोल्टेज के बल्ब आते हैं या वैट के बल्ब आते हैं, 100 वैट, 200 वैट, 300 वैट, वैसे एसी भी 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, यानी मतलब कम ज़्यादा कैपेसिटी वाले एसी आते हैं। तो ऐसा एक एसी उन्होंने कंपनी को दिया है। उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस है 51,200 रुपीज। रेट ऑफ जीएसटी क्या है? तो रेट ऑफ जीएसटी है उसके ऊपर 14, रेट ऑफ सीजीएसटी है 14%। और हमें ढूंढने के लिए उन्होंने बोला है रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ये सम दिखने में भले ही बहुत बड़ा दिख रहा हो, लेकिन एकदम इजी सम है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसके आंसर्स ढूंढ सकते हो। रेट ऑफ जीएसटी, तो रेट ऑफ जीएसटी होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों को मिला के रेट ऑफ जीएसटी बनता है। अभी यहां पे उन्होंने सीजीएसटी दिया है 14%, तो एसजीएसटी भी 14% होगा, क्योंकि जीएसटी के सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50% होते हैं। तो टोटल जीएसटी क्या आ गया? 28%। तो जीएसटी क्या आ गया? 28%। तो रेट ऑन जीएसटी क्या आ गया? 28%। तो क्या ये क्या है? आंसर 2 ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे दिया है सीजीएसटी कितना होगा? आंसर 1। अगर एसजीएसटी 28% है तो इसका मतलब सीजीएसटी 14% है, एसजीएसटी 14% है, तो एसजीएसटी कितना परसेंट है? 14% है। आगे जाते हैं, ये जो वैल्यू दी है उन्होंने 51,200, ये कैसी वैल्यू है? टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू में क्या क्या आता है? टोटल वैल्यू में आता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टोटल वैल्यू निकालते हैं। टोटल वैल्यू किस चीज से बनता है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। इन्होंने टोटल वैल्यू दी है, क्या है टोटल वैल्यू? तो टोटल वैल्यू है 51,200। टैक्सेबल वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए उसके लिए x ले लेते हैं। उसके बाद में जीएसटी मालूम हो गया है, कितना है? 28% डिवाइड बाय 100।
तो ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 100x और ये 28 डिवाइड बाय 100। ये जैसा लिखा है वैसा ही आप नीचे लिख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ 128x डिवाइड बाय 100, ये 51,200। अभी x को इधर ही रहने देते हैं, 100 को इस प्लेस पे लेके आते हैं। 51,200 इंटू 100 डिवाइड बाय 128x। तो इसका आंसर निकालोगे। सम बहुत बड़ा होने की वजह से मैं पूरा इन डेप्थ नहीं जाता हूं, लेकिन इसका आंसर जो बनता है वो बनता है 40,000 x। तो हम लोगों ने x किस लिए लिया था, x लिया था टैक्सेबल वैल्यू के लिए। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है, तो टैक्सेबल वैल्यू है 40,000 में। ये आंसर नंबर 3 मिल गया। अभी यहां पे देखो जीएसटी, जीएसटी क्या होता है, CGST और SGST। यहां पे उन्होंने CGST दिया हुआ है। CGST SGST निकाल लिया, ये तो ये GST 28% है। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू मिल गया है, तो टैक्सेबल वैल्यू का जीएसटी निकाल सकते हैं। जीएसटी इज इक्वल टू टोटल जीएसटी अमाउंट is equal to GST amount is equal to total price minus taxable price। टैक्सेबल प्राइस। तो टोटल प्राइस क्या है, 51,200। टैक्सेबल प्राइस क्या है, 40,000। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलता है 11,200। ये जीएसटी अमाउंट है। ये क्या हो गया, जीएसटी अमाउंट। तो अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी यानी मतलब फोर्थ का आंसर 4 क्या है, 11,200। अभी जीएसटी का अमाउंट मिल गया। जीएसटी क्या होता है,
जीएसटी होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये दोनों को मिला के होता है। यानी मतलब जीएसटी का 0.5% सेंट्रल जीएसटी और 0.5% स्टेट जीएसटी होता है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने के लिए 11,200 डिवाइड बाय 2 प्लस 11,200 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो क्या मिला है आंसर? हमें आंसर मिला है सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों भी 5,600 है। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, आंसर 5, अमाउंट ऑफ CGST 5,600 and answer 6, amount of SGST also 5,600। तो दोस्तों बहुत ही इजी सम है। चलो 4.1 का लास्ट सम, 7th सम क्या है? प्रसाद परचेस्ड वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। द डिस्काउंट 5% was given on the printed price of 40,000. Rate of GST charged was 28%. Find the purchased price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. बिल्कुल आसान एग्जांपल है। इसमें दिया है प्रसाद नाम का एक बंदा है जिसने एक वॉशिंग मशीन खरीदा है। कहां से? महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इस शॉप से। उस शॉप वाले ने क्या किया है? तो उस शॉप वाले बंदे ने वो जो वॉशिंग मशीन का एमआरपी 40,000 यानी मतलब 40,000 था, उसके ऊपर 5% डिस्काउंट करके दिया है और उसके ऊपर उसने 28% जीएसटी दिया है। तो हमें क्या करना है अभी? परचेस प्राइस। तो वो बंदे ने वॉशिंग मशीन कौन से प्राइस में खरीदा वो निकालना है। उसके बाद में उसने कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया ये निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस से। ये डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? तो डिस्काउंट कितना दिया है? प्रिंटिंग प्राइस के ऊपर 5% यानी मतलब 40,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट दिया है। तो चलो इसको इजी कर लेते हैं। तो दो जीरो को दो जीरो कट कर देते हैं तो आंसर बचेगा 400 इंटू 5, इसका मतलब है 2000। कितना डिस्काउंट मिला है? 2000 रुपीज। अभी उसने 2000 रुपीज अगर डिस्काउंट दिया है, उसकी प्रिंटिंग प्राइस अगर 40,000 है, तो हमें
जिस प्राइस से वो बंदे ने वॉशिंग मशीन बेचा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू ये क्या हो सकता है, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो प्रिंटेड प्राइस क्या था 40,000 माइनस डिस्काउंट कितना मिला 2,000, तो 40 में से 2 गया 38,000। ये प्राइस, ये डिस्काउंटेड प्राइस थी। हमें प्राइस मिला है 38,000। ये क्या है, ये जो प्राइस है ये टैक्सेबल प्राइस है। क्या है, टैक्सेबल प्राइस। तो वो दुकानदार ने कितने में बेचा है, कितना प्राइस लगाया है, टैक्सेबल प्राइस 38,000। तो 38,000 के ऊपर जीएसटी निकालते हैं। जीएसटी क्या बनेगा, जीएसटी इज इक्वल टू 38,000 है प्राइस, और उसके ऊपर जीएसटी का परसेंटेज दिया है 28% डिवाइड बाय 100। अभी इसको 2 जीरो को 2 जीरो कट कर देते हैं, बचा क्या 380 इंटू 28। अभी मैंने आपकी सहूलियत के लिए बिल्कुल आसान इसमें मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया है। तो क्या आंसर आता है, 380 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है, निकल के आता है 10,640। 10,640। ओके, अभी अपने पास टैक्सेबल प्राइस है, जीएसटी निकल के आया है, तो परचेस प्राइस निकलते हैं। परचेस प्राइस क्या होगा, इसी को हम लोग टोटल वैल्यू भी बोल सकते हैं। टैक्सेबल प्राइस 38,000 प्लस जीएसटी, कितना कितना निकला है जीएसटी 10,640। ये दोनों का कुल मिला के कितना होता है 48,640। तो परचेस प्राइस क्या निकल के आया 48,640। तो ये अपना आंसर फर्स्ट निकल के आया। परचेस प्राइस 48,640। इसके बाद क्या निकलना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, हाफ ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये दोनों को मिला के ये अमाउंट बनेगी।
ये अमाउंट क्या दी है, तो हमने निकाला है जीएसटी अमाउंट है 10,640, तो कितना है 10,640। तो सीजीएसटी क्या बनेगा, सीजीएसटी बनेगा 10,640 डिवाइडेड बाय 2, सेम 10,640 डिवाइडेड बाय 2। आपको पता ही है सीजीएसटी और एसजीएसटी जो रहते हैं वो हाफ परसेंट ऑफ जीएसटी रहते हैं। तो इसका आंसर आता है 5,320 रुपीज प्लस 5,320 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना आएगा, सीजीएसटी इज इक्वल टू 5,320। ये आंसर 2 आ गया। सेम आंसर 3 आएगा। अमाउंट ऑफ SGST is equal to 5,320 rupees.